Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we'll be discuss about fundamental laws of mechanics. There are 5 fundamental laws of mechanics. First of all, Newton's first law of motion. Second, Newton's second law of motion. Third, Newton's third law of motion. Fourth, Newton's law of gravitation. Fifth, law of transmissibility of forces. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहिए जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते. दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जैसे एग्जांपल है कि हम बात करें कि ए बुक ऑन टेबल रिमेन्स ऑन द टेबल इटसेल्फ अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स मूव इट. अगर हमारा कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, कोई बुक्स रख दिया, ये हमारा बुक है. अभी हमारा क्या है, टेबल यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, तो हमारा ये क्या ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहना चाहिए जब तक ये मूव नहीं करेगी, जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हम एक्ट नहीं करते हैं. दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दैट मीन्स कि द फोर्स is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum dp upon dt, जहाँ पे p हमारा क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा होता है मोमेंटम. अब हम यहाँ पे करेंगे f इज इक्वल टू k का वैल्यू हम लोग यूनिटी लेंगे, d mb अपॉन dt. अब हम लोग यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और k का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया. दैट मीन्स यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, f इज इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt. अब यहाँ पे क्या है, मास तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, मास हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है. तो जब हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स कि dm अपॉन dt इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा. क्लियर है. अब जब इसका वैल्यू पार्ट 0 हो गया, दैट मीन्स यहां से क्या हो गया कि f इज इक्वल टू m dv बाई dt. अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि m dv अपॉन dt, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, और dv अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो यहां पे क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन बॉडीज इन कॉन्टेक्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन बट अपोजिट सेंस. दैट मीन्स इसको हम अलग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस. ये क्या कहता है कि द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ए फोर्स एक्टिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑन द बॉडी इज अप्लाइड टू अनदर पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, देखिए हमारा अगर बॉडी ये है, हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, और इस बॉडी के ऊपर हमने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाइड कर रहा है, ठीक है. तो जब बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है, तो बॉडी के इस पॉइंट पे फोर्स लगाए, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा अप्लाई किया, इस पॉइंट पे भी हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इस पे भी कर रहे हैं. किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा कि इफेक्ट जो होगा बॉडी के ऊपर वो क्या होगा, इक्वल होगा. जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाइड करेंगे। फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा बॉडी का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, करने की टेंडेंसी होगा। अगर इसमें हमने फोर्स लगाया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो या तो हम इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएं, इसको खींचे, या इसको हम कंप्रेसिव फोर्स, या तो इसको हम खींचे या इसको धक्का दे। अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होगा तो बॉडी के ऊपर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे इफेक्ट जो होगा बॉडी के ऊपर वो सेम लगेगा। जैसे हम यहां पे बात करते हैं कि इस बॉडी के ऊपर हमने यहां पे फोर्स लगा रहा है, यहां पे सेंटर ले लिया और मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि फोर्स लगा, तो बॉडी का टेंडेंसी क्या होगा, एक्सेलरेट ही करेगा। या हम इसको पुश करें और अगर हमारा फोर्स सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो बॉडी उस कंडीशन में भी एक्सेलरेट ही होगा। ठीक है, इसी कंडीशन में हमने यहां पे दिखाया कि अगर इस पॉइंट से हमने बॉडी को अगर इसको खींच रहा हूं तो बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट मींस ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का मतलब ही ये होता है कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं और लाइन ऑफ एक्शन हमारा अगर सेम है तो बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो क्या होगा, विल बी सेम होगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। फिफ्थ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी हमारा ए है और इसका मास m1 है, दूसरा बॉडी हमारा ये b है, इसका मास m2 है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी के बीच का, यहाँ पे फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा F है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड बाय एवरी अदर बॉडी along the line of joining their center of masses with a force whose magnitude is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि हमारा ये बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, तो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो कर रहा है कि हमारा जो फोर्स है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी फर्स्ट एंड मास ऑफ द बॉडी सेकेंड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। दैट मीन्स हमारा ये स्टेटमेंट कर रहा है, इसी को हम अगर हटाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। जहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ये जो g है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये g का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg का स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, और r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो इसका स्टेटमेंट इस तरीके से ये डिफाइन करता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस करें बटन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।